हेलो गाइस, मैं हूं किरण नूर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूं रूम मेकओवर। एक्चुअली ये रूम मेकओवर वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ एक ही वॉल को कलर किया था, लेकिन अब मुझे बाकी की दीवारों को भी कलर करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कर्टेन्स को उतार लूंगी ताकि पेंट करते हुए कर्टेन्स खराब ना हो जाएं। इसके अलावा भी मैंने अपने रूम में जो भी पुरानी डेकोरेशंस की हुई हैं उन सबको भी उतार दूंगी, क्योंकि अब मैं इन दीवारों पर न्यू डेकोरेशंस करूंगी, वो भी आप इसी व्लॉग में देखेंगे। मैं इस व्लॉग के पहले आधे हिस्से में दीवारों के ऊपर कलर करूंगी और दूसरे आधे हिस्से में इन दीवारों के ऊपर डेकोरेशंस करूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। नया पेंट करने से पहले मैं इन दीवारों के ऊपर से पुराना पेंट जो उखड़ रहा है उसे सैंडिंग करके अच्छे से उतार रही हूँ, ताकि जो नया पेंट किया जाए वो अच्छे से बैठ सके। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने हल्की हल्की से सैंडिंग की थी कुछ एरियाज में जहाँ से पेंट ज्यादा उतर रहा था, और हल्की हल्की सैंडिंग करने में ही मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे। और इसको करते हुए रूम का क्या हशर हो गया वो तो आप देख ही सकते हो। तो पहले मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने दीवार की चारों साइडों के ऊपर टेप लगा दी थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि मैं चाहती थी दीवारों की फिनिशिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए। लेकिन क्या ये तजुर्बा काम किया या नहीं, ये तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। मैं ये रात के टाइम कर रही थी और इतना करके मैं काफी ज्यादा थक गई थी, तो सोचा कि पेंट करना अब नेक्स्ट डे ही शुरू करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक मजेदार सी गेमिंग साइट है। मैं बात कर रही हूँ क्रिकेक्स के बारे में, जिसे यूज करके आप लोग घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और बहुत से कीमती इनामात भी जीत सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च से IPL शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से क्रिकेक्स में बहुत मजे की ऑफर लगी है, जिसमें आप लोग मोटर बाइक्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। इसको यूज करना भी काफी सिंपल है। आप इजी पैसा या फिर जैज गेट से इजीली पैसे विथड्रॉ करवा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा के आप महाना सैलरी भी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा प्रोमो कोड GAME11 ऐड करके ज्वाइन करें और बोनस हासिल करें। मैंने चूज किया है लाइट ग्रीन और पर्पल कलर। ये काफी ज्यादा थिक है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। इस पेंट की प्राइस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। ये मुझे 450 का एक बॉक्स मिला था और मैंने 3 दीवारों के लिए 3 डब्बे खरीदे थे और इतने में मेरा काम हो गया था। मेरे रूम की 3 दीवारों के लिए ये 3 बॉक्सेस बिल्कुल परफेक्ट थे। ना तो कोई पेंट बचा था और ना ही इजाफी हुआ था। मेरे पास कोई और कंटेनर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कपड़े धोने वाले टब में इस पेंट को निकाल के यूज किया। ये पेंट वाटर बेस है, तो मैं इसके अंदर पानी ही इस्तेमाल करूंगी। तो इसके अंदर मैंने पानी कुछ इस तरह से ऐड किया है कि 1 बाल्टी पेंट के अंदर 3 बाल्टी पानी शामिल किया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके एक डिसेंट सा कलर रेडी कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद वॉल्स को पेंट करना शुरू करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। सामने की 2 वॉल्स पर लाइट ग्रीन कलर होगा और बाकी बचने वाली जो एक वॉल है उसे लिवेंडर पर्पल कलर में पेंट होगा। काफी देर पहले मैंने इस मिरर के साइड्स पर एक हल्का सा पैटर्न ड्रॉ किया था पेंट की हेल्प से, जिसे अब मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इस वॉल को पेंट करना है, तो ये पैटर्न भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं इस मिरर को अगेन मेकओवर दूंगी। न्यू आने वाली वीडियोस में आपको इस मिरर का मेकओवर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेंटर से तो मैंने दीवार को रोलर की हेल्प से पेंट किया, लेकिन साइडों पर मैं रोलर की हेल्प से इसको पेंट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने एक छोटा सा ब्रश यूज किया था। नीचे से तो मैंने वॉल्स को पेंट कर लिया था, लेकिन रोलर का हैंडल छोटा था, तो मैंने इसके साथ कर्टेन्स लगाने वाला जो पाइप होता है उसको अच्छे से टेप कर लिया था। और अब आसानी से वॉल्स को ऊपर वाली साइड से भी इसके साथ जल्दी जल्दी पेंट कर लूंगी।
पेंट का पहला कोट कुछ घंटों बाद अच्छे से ड्राई हो गया था, तो मैंने इन वॉल्स के ऊपर दूसरा कोट लगाना शुरू किया। सारी दीवारों को पेंट करने के बाद अब वक्त है कि हम इन टेप्स को उतार कर चेक करें क्या इन्हें लगाने का कोई फायदा भी हुआ है या नहीं। पहले मैंने फ्लोर को गंदा होने से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह बिछाए थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। पेंट बहकर फिर से नीचे जा रहा था और दीवारों की साइड्स पर जो मैंने टेप लगाई थी उसका मुझे कुछ जगह पे फायदा हुआ था और कुछ जगह पर नहीं हुआ था। जैसे आप देख सकते हो कि इस साइड पर तो मुझे इसका काफी फायदा हो गया। साथ वाली दीवार टेप लगा लेने की वजह से बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई, लेकिन जो पिंक दीवार है वो काफी खराब हो गई है। वहाँ पर मुझे टेप लगाने का फायदा नहीं हुआ, तो मुझे इस टेप को उतारने के बाद उस दीवार को साफ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा ग्रीन कलर साथ वाली दीवार को लग गया है, तो इसे पहले साफ करना पड़ेगा। और अब तो मेरे पास पिंक कलर है भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इस दीवार को पेंट किया था तो पिंक कलर थोड़ा सा बचा तो था, लेकिन मैंने उसे फेंक दिया ये सोचते हुए कि अब तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत पड़ गई है, तो अब मैं पिंक कलर खुद बना रही हूँ अपने एक्रेलिक कलर्स को इस्तेमाल करते हुए। चलो, आर्टिस्ट होने का मुझे कुछ तो फायदा हुआ। सेम शेड तैयार करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पिंक कलर ऐड किया, उसमें कुछ रेड और थोड़ा सा पर्पल ऐड करके मुझे लगा कि सेम हो गया होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था। मुझे इसे अप्लाई करने के बाद पता चला, तो फिर मैंने इसके अंदर और वाइट कलर ऐड करके इसको थोड़ा सा लाइट किया और फिर दोबारा अप्लाई किया। लेकिन जब ये कलर ड्राई हुआ तो तब भी ये काफ़ी डार्क था और डिफरेंट लग रहा था। तो फिर इस तरह से 3 से 4 ट्राई करने के बाद काफ़ी सेम शेड रेडी हो चुका था। इसे अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो गया था तो मैं इस टेप को पील ऑफ कर रही हूँ और आप अच्छे से देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेम शेड है। दीवारों को नीट करने के बाद अब मुझे इस मिरर को क्लीन करना था। पानी लगाकर कपड़े के साथ रगड़ने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया था। पेंट वाला काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब इन वॉल्स को डेकोरेट करना उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेकोरेशन में इस पिंक वॉल से शुरू करूंगी जो बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ तस्वीरें प्रिंट करवा ली हैं। ये प्यारी प्यारी सी तस्वीरें मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली हैं। वहाँ से अपनी मर्जी के कोई भी डिजाइन लेकर उन्हें A4 साइज की शीट के ऊपर आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन इन्हें दीवार पे लगाने से पहले मैं इनकी साइड से ये सफेद कागज काट दूंगी, क्योंकि ये लगा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं कैंची के साथ इसको काट रही थी और फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि अगर मैं स्केल यूज कर लूंगी तो मेरा कुछ टाइम बच जाएगा। तो मैं जल्दी से स्केल यूज करके इसकी साइड से ये पेपर हटा देती हूँ। और साथ में आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने कौन कौन सी पिक्चर्स प्रिंट करवाई हैं। इन सारी शीट्स की कटिंग करने के बाद मैं इन्हें वॉल पर लगाने से पहले स्क्वायर शेप वाली शीट्स को अलग कर लूंगी और रेक्टेंगल शेप वाली को अलग कर लूंगी। और अब जल्दी से UHU लगाकर इन सारे वॉलपेपर्स को एक एक करके वॉल के ऊपर चिपका देंगे।
पहले मैंने अकेले वॉलपेपर्स लगाए लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने इनकी साइड्स के ऊपर लीफी वाइन्स लगाई थी ताकि ये डिजाइन ज्यादा प्रोमिनेंट हो सके। ये वाइन्स मैंने मार्केट से बाय की हैं, लेकिन आप लोग इसे दराज या फिर टेमू से भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर ये मिल जाएंगी आपको इजीली। और अगर आपके रूम में भी इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स लगे हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो आप उन्हें इन लीफी वाइन्स के साथ कवर कर सकते हो। वॉलपेपर और लीव्स के दरमियान में काफ़ी सारी खाली जगह थी, तो मैंने वहाँ पर भी कुछ लीव्स लगा दिए थे ताकि ये डिज़ाइन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। और अब आ रही है हमारी स्क्रीन वॉल को डेकोरेट करने की। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने दराज से कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, तो पहले हम उन्हें अनबॉक्स करके देख लेते हैं। मैंने एक बुक शेल्फ ऑर्डर की थी, वैसे तो मेरे साथ स्कैम ही हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको ये वाली बुक शेल्फ रिकमेंड नहीं करूंगी। इसकी प्राइस 1300 थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह की 2 शेल्फ्स आएंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही भेजी थी और इसके भी कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, तो वो हमें खुद ही फिक्स करने पड़े। और इसके अलावा मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट पॉट्स ऑर्डर किए थे, इन्हें भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। इसकी प्राइस जस्ट 300 रुपीज थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद एक ही प्लांट पॉट आएगा, लेकिन इस बॉक्स में से तो 2 निकल आए हैं। अब जो चीज मुझे 2 चाहिए थी वो मिली नहीं और जो नहीं चाहिए थी वो 2 आ गई हैं। आपको इन दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीवार के ऊपर शेल्फ लगाने के लिए मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझसे तो अकेले ये काम हो नहीं रहा था। शेल्फ को दीवार के ऊपर लगाने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ किताबें हैं जिन्हें मैंने कभी भी रीड नहीं किया, सिर्फ डेकोरेशन के लिए मंगवा के पता नहीं कब का रखा हुआ है, तो इन्हें मैं 1 बाय 1 इसके अंदर ऑर्गेनाइज करूंगी। इन्हें भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये मैंने काफी देर पहले ऑर्डर की थी, इस वजह से अब मुझे भूल चुका है कि ये मैंने किस पेज से मंगवाई थी, वरना आपको इसका भी लिंक मिल जाता। और अब मैं क्ले का यूज करके एक आर्टिफिशियल प्लांट बना रही हूँ इसी शेल्फ के ऊपर रखने के लिए। वैसे तो आपको इस प्लांट का फुल ट्यूटोरियल अलग से मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको भी ऐसा प्लांट खुद ही बनाना है, ऑर्डर नहीं करना कहीं से, तो आप लोग फिर मेरा चैनल विजिट कर लेना, वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और अब बाकी दीवारों पर भी मुझे कुछ पत्तों की बेलें लगानी हैं। इस काम के लिए भी मैंने मम्मा की हेल्प ली, उन्होंने मुझे बेलें आपस में जोड़कर दे दी थी और फिर उन्हें कोनों के अंदर मैंने UHU की हेल्प से लगा दिया। और अब सबसे मजे की चीज ये पेंटिंग्स हैं जिन्हें मैं 2 से 3 महीनों से बनाकर अपने पास जमा कर रही थी। इस कैनवस को बनाकर मैंने काफी देर से खिड़की में फेंका हुआ था, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ कलर्स लग गए हैं, तो इसे मुझे पहले साफ करना पड़ेगा। मैं इसके बैकग्राउंड को दोबारा ब्लैक कलर के साथ ही पेंट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए और दीवार पे लगी हुई अच्छी लगे। इन सारी पेंटिंग्स के ट्यूटोरियल्स आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं। इन पेंटिंग्स को मैंने कई महीनों तक अपनी अलमारी के अंदर रखा है और अब मैं सोच रही हूँ कि इन्हें अलमारी में रखने के बजाय दीवारों पे लगा लूँ। वैसे तो ये पेंटिंग अभी अनफिनिश्ड है क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग करना मिसिंग था, लेकिन अब मैं इसके ऊपर डिटेल्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी साइड्स जो हैं उन्हें क्लीन कर रही हूँ पेंट के साथ, और अब मैं इसको डिटेल्स के बगैर ही अनफिनिश्ड पेंटिंग को ही वॉल पे लगा दूंगी। ये पेंटिंग बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा मिट्टी जम गई है। अगर आप लोग भी अपने रूम के लिए पेंटिंग्स कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। इन पेंटिंग्स को दीवार पे लगाने के लिए मैं नैनो टेप का यूज कर रही हूँ। ये टेप मैंने दराज से ऑर्डर की थी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैंने एक कैनवस लगाया था दीवार के ऊपर इसी टेप को यूज करते हुए और वो काफी अच्छे से लग गया था, तो अब मैं दोबारा इसी टेप को यूज कर रही हूँ इन सारी पेंटिंग्स को लगाने के लिए। कैनवस के पीछे लगी हुई टेप डबल साइडेड है और अब हम कवर हटाकर पेंटिंग्स को इजीली वॉल के ऊपर लगा सकते हैं।
पेंटिंग्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह की लग रही है। और अब मैं आपको पूरे रूम की लुक दिखा देती हूँ। आपको फाइनल लुक कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज चेंज करनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।